Audio Jungle. Audio Jungle. पोहली पांडर या हमोगी माता की जन्म कथा। दाब मंडल की धरती पर वह सुबह कुछ अलग ही थी। हल्की ठंडी हवा जंगल के पेड़ों को हिला रही थी और परिंदों की चहचहाहट वातावरण में एक सुखद संगीत घोल रही थी। रानी देवगुंदर और रानी उमरावाणु दोनों जंगल में निकली थीं, जंगली प्याज और कंदमूल इकट्ठा करने। ये दोनों रानियां सिर्फ राजसी पद पर ही नहीं बल्कि आपस में समधन भी थीं। कई काम वे मिलकर किया करती थीं और आज भी वे साथ ही जंगल गई थीं। तभी उन्हें एक पेड़ की डाल से झूले जैसी आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी रोते हुए बच्चे की थी। देवगुंदर चौंकी। तूने सुना? ये बच्चा रो रहा है। उमरावाणु बोली। हाँ बहन, पर यहाँ जंगल में बच्चा। आवाज की दिशा में बढ़ते हुए वे एक खेत के पास पहुंची। वहां जमीन के नीचे से वह रोने की आवाज आ रही थी। दोनों ने तुरंत अपने हाथों से मिट्टी खोदना शुरू किया। कुछ ही देर में मिट्टी में लिपटी एक नन्ही बच्ची उनके हाथों में थी। उस बच्ची के शरीर पर मिट्टी थी, लेकिन चेहरा इतना शांत और तेजस्वी था जैसे कोई देवी हो। उन्होंने तुरंत पास की टोकरी खाली की, उसमें पाला, पलाश के पत्ते बिछाए और बच्ची को उसमें सुलाया। उमरावाणु बोली, अब इसका क्या करें? मेरे तो पहले ही 4 संतान हैं। तभी राजा ताराहमल बोले, इसे मेरी बहन देवगुंदर को दे दो। देवगुंदर बच्ची को लेकर अपने महल पहुंची। राजा बहागोरिया को पूरी बात बताई। राजा ने बच्ची को देखकर कहा, हमारी कोई बेटी नहीं है, ये बच्ची हमें मिली है तो अब ये हमारी बेटी है, हम इसे पालेंगे। उस दिन से इस बच्ची को सबने पोहली पांढर कहना शुरू किया, यानी जंगल से मिली अनाथ लेकिन पवित्र कन्या। राजमहल में उसे मखमल के बिस्तर पर सुलाया जाने लगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जब जब रात को राजा देखने जाते, वह मखमल छोड़कर पलाश के पत्तों पर जमीन पर सोती मिलती, मानो धरती से उसका कोई आध्यात्मिक नाता हो। शायद इसीलिए आज भी जब यहाँ मोगी माता की पूजा होती है तो उनकी मूर्ति को सबसे पहले पलाश के पत्तों पर खड़ा किया जाता है, जैसे वह बच्ची पहली बार टोकरी में पलाश पर सुलाई गई थी।